हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका आंसर की है उसके बारे में। आंसर की जो है वो यहाँ पे कब रिलीज़ होगी उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एग्ज़ाम हो चुका है। अगर आपके एग्ज़ाम डेट की बात की जाए तो 5 जून से जो है वो आपके यहाँ पे पेपर स्टार्ट हो गए थे और ये जो है 17 जून तक आपके चलेंगे जो डेट शीट आया था उसके हिसाब से। लेकिन 17 जून को आपके पेपर एंड नहीं होंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पर नहीं आया था। जब आपके फेज़ 1 के जो यहाँ पे एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे, मतलब 5 जून से 8 जून के बीच, 5 से जो है 8 जून के बीच जो पेपर होने थे, उसमें क्या हुआ कि कुछ स्टूडेंट के जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पे एनटीए ने नहीं रिलीज़ किए थे, जिसकी वजह से उनका पेपर जो है वो नहीं हो पाया था। तो उन स्टूडेंट का पेपर होगा, उसके बाद आंसर की आएगी। जो आपकी आंसर की आती है जो सभी स्टूडेंट के लिए क्या है, एक साथ ही यहाँ पे आंसर की आती है। सभी जो सब्जेक्ट है, जो ऑल सब्जेक्ट है, उन सब का एक साथ आंसर की आता है। तो ये जो स्टूडेंट है जिनका 5 जून से लेके 8 जून के बीच पेपर था, लेकिन जो है इनका पेपर नहीं हो पाया था किसी कारण से, मतलब एडमिट कार्ड नहीं आया था, तो उन स्टूडेंट का एडमिट कार्ड आएगा। तो इनका जो पेपर है वो 17 के बाद होगा। तो यहाँ पे 18 से लेके और 21 के बीच जो है होपफुली आपका जो पेपर है वो हो जाना चाहिए। तो अगर 21 जून तक आप लोगों के पेपर यहाँ पे चलने वाले हैं, 21 जून तक अगर आपके पेपर चलेंगे तो आपकी आंसर की कब आएगी, आपकी फाइनल आंसर की कब आएगी, आप आंसर की को चैलेंज कब करोगे, ये चीज़ें मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ आपको क्लियर होगी, जो स्टूडेंट बार बार ये मैसेज कर रहे हैं कि आंसर सीट कब आएगा, तो भाई आंसर सीट आपका एक साथ आएगा। अभी जो है आंसर की आपका नहीं आने वाला है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। सो आपको पेशेंस रखना है। अच्छी बात है, आपका पेपर हो गया है, आप लोग एक बार जो है अच्छे से देख लीजिएगा। एंड अब वेट आपको करना होगा जब तक कि सारे स्टूडेंट का पेपर नहीं हो जाता। आंसर की का क्या सीन होता है, जो अब आपकी जो आंसर की है वो यहाँ पे एनटीए जो है वो कब रिलीज़ करता है। आंसर की मोस्ट प्रोबेबली जो है 1 वीक में जो है आपका यहाँ पे रिलीज़ कर दिया जाता है। जी हाँ गाइज, मतलब 5 से 7 दिन के अंदर आपका जो आंसर सीट है वो एनटीए रिलीज़ कर देता है। ये जो आंसर सीट आपकी आती है, ये जो आपकी आंसर की जो आती है, उसके बाद आपको क्या करना होता है, उसको चैलेंज करना होता है। और चैलेंज करने के बाद आपका जो फाइनल आंसर सीट है वो यहाँ पे डिक्लेयर होता है। फाइनल आंसर की जो आती है उसी के हिसाब से आपका जो स्कोर कार्ड है वो यहाँ पर आपको मिलता है। अब स्कोर कार्ड क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, कि जैसे आपका पेपर जो है वो 400 नंबर का यहाँ पे हुआ था। स्कोर कार्ड का मतलब समझ लीजिएगा, जो आपका पेपर हुआ था 400 नंबर का हुआ था, उसमें से जो है आपको यहाँ पे मिला है 350 नंबर। तो आपका जो स्कोर कार्ड है उसमें आपको 350 नंबर आपको दिख जाएगा कि भाई 400 में से 350 नंबर आपके आए हैं। अब आप कौन सा यूनिवर्सिटी जो है वो टारगेट कर रहे थे, अगर आपको जेएनयू में एडमिशन लेना है, अगर आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो अपने इसी स्कोर के बेस पे आप इनमें क्या कर पाएंगे, अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे। तो स्कोर कार्ड आपका बाद में आएगा, पहले आपका आंसर सीट आएगा, उसके बाद आप उसको चैलेंज करेंगे, चैलेंज करने के बाद फाइनल आंसर किया आएगा और उसके बाद आपका स्कोर कार्ड आएगा। तो मैंने आपको बताया कि 1 वीक में जो है आपका ये हो जाएगा। तो इस महीने के एंड में, मतलब जून के एंड में जो है आपको आंसर सीट जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जो आंसर की है वो देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आपका फाइनल आंसर की जो है ये हो सकता है कि बाद में आए, या फिर हो सकता है कि स्कोर कार्ड से पहले आ जाए। चांसेस यही रहता है कि पहले इनको देना चाहिए, बट कई बार हो जाता है। ये चीज़ मैं अभी आपको यहाँ पे क्लियर नहीं कर पाऊँगा। बट आपका स्कोर कार्ड जो है आप मान के चल सकते हैं कि जुलाई के फर्स्ट वीक में या फिर सेकंड वीक में, मतलब 15 जुलाई जो है आप यहाँ पे लास्ट मान सकते हो। 15 जुलाई तक जो है आपका यहाँ पे जो स्कोर कार्ड है वो आ जाएगा। स्कोर कार्ड के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि 400 में से आपका कितना नंबर आया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो आपका यूनिवर्सिटी वाइज जो आपका यहाँ पे काउंसलिंग होगा वो कब से स्टार्ट होगा। जैसे कि अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग करवानी है, सपोज दैट आपको जेएनयू के अंदर काउंसलिंग करवानी है, तो जेएनयू की जो वेबसाइट है उस पर एक अलग पोर्टल क्रिएट यहाँ पे होगा, एक अलग जो पोर्टल है वो ओपन किया जाएगा। उसमें आपको अपने जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे अपलोड करने होंगे, और साथ ही साथ जो आपका स्कोर है, स्कोर आपका कितना आया है वो आपको यहाँ पर देना होगा। आउट ऑफ 400 आपका कितना स्कोर आया है, और आप जो सब्जेक्ट यहाँ पे लिए है उस सब्जेक्ट के हिसाब से आपको वो सब्जेक्ट फिल करना होगा। जैसे कि अगर आपने
एक कोड जो था HUQP18 जो कोड था, जिसमें 3 कोर्स आते हैं बेसिकली। PISM का एक कोर्स है, एक आपका आईराम का जो कोर्स है यानी कि IR का कोर्स है, एक POLM यानी कि पॉलिटिकल साइंस का कोर्स है। तो ये 3 आपके कोर्स इसमें आते हैं। तो जब आप यहाँ पे ये फॉर्म जब ओपन होगा, स्कोर कार्ड आप देंगे, तो उस समय आपसे पूछेगा कि आपको फर्स्ट चॉइस क्या रखना है। मतलब आपके पास 3 चॉइस है, आपके पास पॉलिटिकल साइंस है, आपके पास IR है और आपके पास PISM है। तो आप कौन सा यहाँ पे रखना चाहेंगे। जैसे कि अगर आपको पॉलिटिकल साइंस वाला रखना है तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट चॉइस पे ये रखेंगे, POLM को आप फर्स्ट चॉइस पे रखेंगे। अब अगर आपका स्कोर जो है वो 350 था, समझिए मेरी बात को, अगर आपका स्कोर 350 था और 350 में अगर आपको POLM मिल गया तो आपका फाइनल हो गया, यहीं पे आपको नीचे नहीं ले जाया जाएगा। लेकिन अगर आपका स्कोर 350 था लेकिन 350 पे पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ नहीं जा रहा है, इसका कट ऑफ जा रहा है 370 पे, तो आपको नहीं मिलेगा। फिर आपको नीचे वाली जो कैटेगरी है उस पर डाला जाएगा, मतलब आपको आईराम में डाला जाएगा। आईराम का भी अगर कट ऑफ 360 है और आपके तो 385 है, तो फिर आपको यहाँ पर भी नहीं मिलेगा। फिर आपको नीचे वाली जो लास्ट है चॉइस है उसमें डाला जाएगा। उसमें अगर आपका 345 पे अगर कट ऑफ जा रहा है, आपका 350 है, तो वहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। आपने 3 दिया था, आपको POLM में नहीं मिला, आपको IR में नहीं मिला, बट आपको PISM में फाइनली मिल गया क्योंकि इसका कट ऑफ आप क्लियर कर गए थे। ठीक है, तो ये जो सीन है ये आपका रहेगा जब आपका स्कोर कार्ड यहाँ पे NT डिक्लेयर कर देगा। तो मैंने आपको बताया आपका जो आंसर सीट है वो इसी महीने के एंड तक आपको देखने को मिल जाएगा, जून के एंड तक आपको आंसर की देखने को मिल जाएगा। उसको आप लोग चैलेंज करेंगे, किसी भी क्वेश्चन में चैलेंज की ज़रूरत होगी तो हम लोग आपको गाइड यहाँ पे करते रहेंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको मैं डिटेल शेयर करता रहूँगा। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए।